Hello dear students, welcome back to Grow and Shine. In this video, we are going to read and understand the chapter A Day's Wait of class 5 from Ratnasagar Focus English. So let's get started. He came into the room to shut the windows while we were still in bed and I saw he looked ill. जब हम बिस्तर पर ही थे तब वह खिड़कियां बंद करने के लिए कमरे में आया और मैंने देखा कि वह बीमार लग रहा था. He was shivering, his face was white and he walked slowly as though it ached to move. वह कांप रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद था और वह धीरे धीरे चल रहा था जैसे कि उसे हिलने डुलने में दर्द हो रहा हो. एक्ट मीन्स पेन होना या दर्द होना. शिवरिंग मीन्स कांपना या थरथराना, कांपना. ओके. अब यहाँ से स्कैट्स और उसके फादर के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है. स्कैट्स के फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर स्कैट्स. स्कैट्स क्या बात है. स्कैट्स बोलता है आई हैव गॉट अ हेडेक, मेरे सर में दर्द हो रहा है. इसके फादर रिप्लाई करते हैं यू बेटर गो बैक टू बेड, तुम बेहतर होगा अपने बेड पर वापस चले जाओ. नो आई एम ऑल राइट, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ. स्कैट्स कहता है यू गो टू बेड, आई विल सी यू व्हेन आई एम ड्रेस्ड, तुम अपने बेड पे जाओ, अपने बिस्तर में जाओ, जब मैं तैयार हो जाऊँगा तो मैं तुम्हें देख लूँगा. ऐसा इसके फादर बोलते हैं. बट वेन आई केम डाउन स्टेयर ही वॉज ड्रेस्ड सिटिंग बाय द फायर. लेकिन जब मैं तैयार होकर नीचे आया तो मैंने देखा वो तैयार था, उसने कपड़े पहन लिए थे और वो आग के पास बैठा हुआ था. लुकिंग वेरी सिक एंड मिजरेबल बॉय ऑफ 9 years, और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार और दुखी दिख रहा था, एक 9 साल का बच्चा. When I put my hand on his forehead, I knew he had a fever. जब मैंने अपना हाथ उसके फोरहेड यानी माथे पर रखा तो मुझे पता चला कि उसे फीवर है. यू गो अप टू बेड, आई सेड यू आर सिक, मैंने कहा तुम वापस अपने बेड पे जाओ, तुम बीमार हो. आई एम ऑल राइट ही सेड, उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. When the doctor came, he took the boy's temperature. जब डॉक्टर आए तो उसने लड़के का यानी स्कैट्स की बात हो रही है, स्कैट्स का टेम्परेचर चेक किया, उसका तापमान चेक किया. What is it? I asked. मैंने पूछा कितना है. 102, 102 उन्होंने बताया. डाउन स्टेयर्स, नीचे, द डॉक्टर लेफ्ट 3 different medicines in different colored capsules with instruction for giving them. नीचे डॉक्टर ने अलग अलग रंग के कैप्सूल्स में 3 अलग अलग दवाइयाँ उन्हें देने के इंस्ट्रक्शंस के साथ छोड़ दी. He seemed to know all about influenza and said there was nothing to worry about if the fever did not go above the 104 degrees. ऐसे लग रहा था कि उन्हें इन्फ्लुएंजा के बारे में सब पता है और उन्होंने कहा कि अगर बुखार 104 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है. This was light epidemic of flu and there was no danger if you avoided pneumonia. ये फ्लू की एक हल्की महामारी थी और अगर आप निमोनिया से बचे रहते हैं तो कोई खतरा नहीं था. एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, यानी कि एक ही टाइम में जब बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर जो डिसीज़ होता है वो फैलना शुरू हो जाता है, जैसे वायरल फीवर एट्सेट्रा. और निमोनिया तो आपको पता ही है, एक डिसीज़ होता है. बैक इन द रूम आई रोट द बॉयज़ टेम्परेचर डाउन एंड मेड अ नोट ऑफ द टाइम टू गिव द वेरियस कैप्सूल्स. और वापस रूम में आने के बाद मैंने बेटे का यानी अपनी स्कैट्स की बात हो रही है, बॉय का टेम्परेचर जो है नोट डाउन करना शुरू कर देता है वो, और जो कैप्सूल्स थे उनका देने का जो टाइम होता है वो भी नोट डाउन करना शुरू कर देते हैं वो. डू यू वॉन्ट मी टू रीड टू यू, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए पढ़ूँ. स्कैट्स के फादर बोलते हैं यानी नैरेटर. ऑल राइट इफ़ यू वॉन्ट टू, ठीक है अगर आप चाहो, सेड द बॉय, यानी स्कैट्स ऐसा रिप्लाई करता है. His face was very white and there were dark areas under his eyes. उसका चेहरा बहुत ही सफ़ेद पड़ चुका था, उसकी आंखों के नीचे डार्क एरियाज़ यानी डार्क सर्कल भी पड़ चुके थे. कमज़ोरी की वजह से चेहरा वाइट हो गया था उसका. He lay still in bed and seemed very detached from what was going on. और वो बेड पे बिल्कुल शांत लेटा हुआ था और क्या हो रहा था आसपास उससे बिल्कुल ही बेखबर, या फिर उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है. डिटैच फ्रॉम का मतलब हो गया किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ना आना, बहुत ही ज़्यादा बोर फील करना. आई रीड अलाउड फ्रॉम हावर्ड पाइल्स बुक ऑफ पायरेट्स, और मैंने ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया हावर्ड पाइल्स की बुक ऑफ पायरेट को. बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग वॉट आई वॉज रीडिंग,
लेकिन मैं देख सकता था कि वो बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है जो मैं पढ़ रहा था, यानी कि वो उसका ध्यान कहीं और ही था, वो ध्यान से नहीं सुन रहा था। हाउ डू यू फील स्कैट्स, आई आस्क्ड हिम। मैंने उससे पूछा कि स्कैट्स, तुम कैसा फील कर रहे हो? जस्ट द सेम सो फार, ही सेड। अभी तक बिल्कुल वैसा ही, उसने रिप्लाई किया। I sat at the foot of the bed and read to myself while I waited for it to be time to give another capsule. और मैं बिस्तर के नीचे बैठ गया और अपने आप के लिए पढ़ता रहा और दूसरे कैप्सूल देने के समय का इंतज़ार करने लगा। It would have been natural for him to go to sleep. ये बिल्कुल नेचुरल होता, बहुत ही स्वाभाविक होता, नॉर्मल होता कि अगर वो सो जाता। बट लेकिन when I looked up, he was looking at the foot of the bed. जब मैंने ऊपर देखा उसकी तरफ तो वो बेड की साइड नीचे देख रहा था, looking very strangely, और बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। Why don't you try to go to sleep? तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? I'll wake you up for the medicine. मैं दवाई के लिए तुम्हें जगा दूंगा। I would rather stay awake. बल्कि मैं जागते रहना पसंद करूंगा। After a while he said to me, और कुछ देर के बाद उसने मुझसे कहा, You don't have to stay here with me, Papa, if it bothers you. पापा, अगर आपको परेशानी होगी तो आपको मेरे साथ यहाँ रुकने की या रहने की ज़रूरत नहीं है। It doesn't bother me. इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। No, I mean you don't have to stay if it's going to bother you. नहीं, मेरा मतलब है अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। I thought, मुझे लगा, perhaps he was a little lighted-head. शायद वो बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील कर रहा है। And after giving him the prescribed capsule at 11 o'clock, I went out for a while. और फिर 11 बजे जब उसके दवाई का टाइम हो गया तो उसको प्रेस्क्राइब, जो उसको दवाइयाँ सजेस्ट की गई थी, प्रिस्क्राइब की गई थी, वो कैप्सूल मैंने उसको दिया। एंड आई वेंट आउट फॉर अ वाइल, और फिर मैं थोड़ी देर के बाद चला गया। इट वॉज ब्राइट कोल्ड डे, और वो बहुत ही ब्राइट और ठंडा दिन था। द ग्राउंड कवर्ड विथ स्लीट, और जो ज़मीन थी वो स्लीट से ढकी हुई थी, यानी बर्फ़ से। दैट हैड फ्रोजन सो दैट इट सीम्ड एज इफ ऑल द बेयर ट्रीज, द बुशेस, all the grass and the bare ground had been varnished with ice. जो इस तरह जम गई थी कि ऐसा लग रहा था मानो सभी नंगे पेड़, झाड़ियाँ, सारी घास और नंगी ज़मीन बर्फ़ से ढक गई हो। I took the young Irish setter for a little walk up the road. और मैं यंग आयरिश सेटर को थोड़ा वॉक पर रोड पर ले गया। यहाँ पर जो आयरिश सेटर है ये एक तरीके का, एक प्रजाति का डॉग है। But it was difficult to stand or walk on the glassy surface, and the red dog slipped and slithered and fell twice hard. I started back. और बहुत ही मुश्किल था खड़ा होना या चल पाना उस ग्लासी सरफेस पे, यानी कांच जैसी सतह थी उसकी, बर्फ़ की, और उस पर चलना और ये खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। और जो रेड डॉग था वो स्लिप हो गया और फिर वापस से स्लिदर्ड का मतलब होता है स्लाइड हो जाना, फिसल करके बह जाना एक तरीके से थोड़ा सा उस पर, है ना। और वो 2 बार फिसलता है बहुत ज़ोर से। सो मैं आई स्टार्टेड बैक, तो मैं वापस चलने लग गया, वापस जाने लगा। At the house they said the boy had refused to let anyone come into the room. और घर पर उन्होंने कहा कि स्कैट्स, बॉय यहाँ पर स्कैट्स की बात हो रही है, स्कैट्स ने मना कर दिया। रिफ्यूज़ मतलब होता है मना कर देना, किसी को इनकार कर देना। तो रिफ्यूज़ कर दिया है किसी को भी अंदर आने से, रूम के अंदर वो नहीं आने दे रहा है, यानी किसी को। यू कांट कम इन, तुम अंदर नहीं आ सकते हो, ही सेड, उसने कहा। यू मस्ट नॉट गेट वॉट आई हैव, तुम्हें वो नहीं मिलना चाहिए जो मेरे पास है, यानी कि स्कैट जो है अपनी डिसीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर। आई वेंट अप टू हिम एंड फाउंड हिम इन एग्जैक्टली द पोजिशन आई हैड लेफ्ट हिम। और मैं स्कैट्स के पास गया और मैंने पाया कि वो बिल्कुल सेम उसी एग्जैक्ट पोजीशन में है जैसे मैं उसे छोड़ के गया था। वाइट फेस्ड, चेहरा सफ़ेद था उसका, बट विद द टॉप्स ऑफ हिज चीक्स फ्लश्ड बाय द फीवर, लेकिन उसके गालों का ऊपरी हिस्सा बुखार की वजह से staring still as he had stared at the foot of the bed. I took his temperature. वह अभी भी वैसे ही घूर रहा था जैसे वह बिस्तर के नीचे उस टाइम घूर रहा था, और मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, बुखार चेक किया। What is it? क्या, कितना है? Something like 100. 100 जैसा कुछ, I said, मैंने कहा। It was 102 and 4/10, और वो 102 और 4/10 था। It was 102, he said.
ये 102 यानी 102 था, उसने कहा। हु सेड सो? नरेटर पूछता है, किसने कहा ऐसा? द डॉक्टर, डॉक्टर ने। योर टेम्परेचर इज़ ऑल राइट, तुम्हारा टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है। आई सेड, मैंने कहा। यहाँ पर आई जो है नरेटर बोल रहे हैं हर बार अपने आप को, ठीक है, यानी कि उसके फादर। इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आई डोंट वरी, ही सेड, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, उसने कहा। बट आई कांट कीप फ्रॉम थिंकिंग, लेकिन मैं सोच से दूर नहीं रह पा रहा हूँ, मैं सोचता ही जा रहा हूँ यानी। डोंट थिंक, आई सेड, मत सोचो ज़्यादा। जस्ट टेक इट ईजी, बस इसे आसानी से लो। आई एम टेकिंग इट ईजी, मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, मैं इसे आसानी से ले रहा हूँ। ही सेड एंड लुक्ड स्ट्रेट अहेड, उसने कहा और बिल्कुल सामने देखने लगा। ही वॉज एविडेंटली होल्डिंग टाइट ऑन टू हिमसेल्फ अबाउट समथिंग, वो जाहिर तौर पर अपने आप पर किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर खुद पर दबाव बना रहा था या स्ट्रेस ले रहा था बहुत ज़्यादा। टेक दिस विद वाटर, इसे पानी के साथ लो। यहाँ पर स्कैट्स के फादर उसको दवाई खिला रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं इसे पानी के साथ लो। डू यू थिंक इट विल डू एनी गुड, आपको लगता है इससे सब ठीक हो जाएगा? ऑफ कोर्स इट विल, बिल्कुल इससे ठीक होगा। आई सेट डाउन एंड ओपन द पायरेट बुक एंड कमेंस टू रीड, मैं नीचे बैठ गया और पायरेट बुक खोलकर उसे पढ़ना शुरू कर दिया। बट आई कुड सी ही वॉज नॉट फॉलोइंग, सो आई स्टॉप्ड, लेकिन मैं देख सकता था कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैं रुक गया, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। अबाउट वॉट टाइम डू यू थिंक आई एम गोइंग टू डाई, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि मुझे मरने में अभी कितना टाइम लगेगा। वॉट, यहाँ पर नरेटर जो है शॉक हो जाता है उसकी बात सुन करके, और वो पूछता है क्या? अबाउट हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर आई डाई, मुझे मरने में कितना समय लगेगा, वो दोबारा से पूछता है इस तरीके से। यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरने वाले हो। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? ओह येस आई एम, ओह हाँ मैं हूँ। आई हर्ड हिम से 102, मैंने उसे 102 कहता सुना। पीपल डोंट डाई विद अ फीवर ऑफ 102, लोग 102 बुखार से नहीं मरते हैं। दैट्स अ सिली वे टू टॉक, ये बात करने का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है। आई नो दे डू, मैं जानता हूँ वो मरते हैं। एट स्कूल इन फ्रांस, फ्रांस के स्कूल में, द बॉयज़ टोल्ड मी, लड़कों ने मुझसे कहा था, यू कांट लीव विद 44 डिग्रीज़, तुम जी नहीं सकते हो 44 डिग्रीज़ के साथ। एंड आई हैव गॉट 102, और जबकि मेरा जो टेम्परेचर है वो 102 है। ही हैड बीन वेटिंग टू डाई ऑल डे लॉन्ग एवर सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, वो सुबह 9 बजे से अपने मरने की प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था। पुअर स्कैट्स, आई सेड, मैंने कहा, यू पुअर स्कैट्स, पुअर ओल्ड स्कैट्स, इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर्स, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, दैट्स अ डिफरेंट थर्मोमीटर, ऑन दैट थर्मोमीटर 37 इज़ नॉर्मल, ऑन दिस काइंड इट्स 98। ये माइल्स और किलोमीटर की तरह है, आप मरने वाले नहीं हैं। ये एक अलग थर्मोमीटर है, उस थर्मोमीटर पर 37 जो है नॉर्मल था, और इस तरह की इसमें 98 यानी 98 जो है नॉर्मल होता है। आर यू श्योर, स्कैट्स यहाँ अपने फादर से पूछता है, क्या तुम श्योर हो? एब्सोल्युटली, आई सेड, यानी नरेटर बोलता है, हाँ बिल्कुल। इट्स लाइक माइल्स एंड किलोमीटर, ये बिल्कुल माइल्स और किलोमीटर की तरह है। यू नो, तुम जानते हो, लाइक हाउ मैनी किलोमीटर्स वी मेक व्हेन वी डू 70 इन द कार, जैसे जब हम कार में 70 किलोमीटर चलते हैं तो हम कितने किलोमीटर चलते हैं? ओह, ही सेड, उसने कहा, ओह। बट हिज गेज एट द फुट ऑफ हिज बेड रिलैक्स्ड स्लोली, लेकिन अपने बिस्तर के नीचे उसकी नज़र अब धीरे धीरे शांत हो गई। द होल्ड ओवर हिमसेल्फ रिलैक्स टू, फाइनली, आखिरकार उसने परेशान होना बंद कर दिया और वो रिलैक्स दिखने लगा। द नेक्स्ट डे ही क्राइड वेरी इजीली एट लिटिल थिंग्स दैट वर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, और अगली सुबह, अगले दिन वो छोटी छोटी बातों पर भी रोने लगा जो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। इस स्टोरी में हमने देखा कि स्कैट्स को पूरी नॉलेज नहीं थी, इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया था और उसने ओवर थिंकिंग कर ली थी। सो कंक्लूजन इस चैप्टर का ये है कि हमें पूरी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, और हमें जब कम नॉलेज होती है तो हम बहुत ज़्यादा उसको ओवर थिंकिंग करके चीज़ें बिगाड़ लेते हैं अपने माइंड में ही। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी, आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने कर दिया है सब्सक्राइब ऑलरेडी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।